ना कि शोभित भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूं, मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूं एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। शोभित भैया के तगड़ी रिसर्च से बच्चों के मार्क्स का ग्राफ तो नहीं उठा, लेकिन पेड कोर्स बेच के शोभित भैया के बैंक बैलेंस का ग्राफ जरूर उड़ गया है। मुझे तो लग रहा है 10th क्लास का लेवल अब JEE एडवांस से भी ऊपर उठ चुका है। शोभित भैया ने सुबह 4 बजे बच्चों को उठाया था ये कहकर कि मैं सुबह 4 बजे पेपर लीक कर दूंगा, पर पेपर तो नहीं लीक हुआ। उल्टा CBSE वालों ने मैथ्स का पेपर इतना हार्ड बनाया था कि उसे देखकर बच्चों का डायपर लीक हो गया। तुम्हें अगर लगता है कि बच्चों का सबसे ज्यादा फायदा इसने उठाया है तो तुमने इन्हें अभी देखा नहीं, और अगर तुम इन्हें सबसे बड़ी चूतिया समझ रहे हो तो तुमने अभी इन्हें देखा नहीं है। लेकिन चलो CBSE वालों ने इतना टफ पेपर निकाल के एक चीज तो अच्छी कर दी, बेचारे वर्जिन लोगों की वर्जिनिटी तोड़ दी। और जब पेपर टफ जाने के बाद बच्चों ने सर को गाली देना स्टार्ट करा तो सर ने उनके अपोनेंट पे इल्जाम डाल दिया कि भाई मेरी तो नेगेटिव PR चल रही है, मुझे तो टारगेट किया जा रहा है। एक नेगेटिव PR इन लोगों ने मेरे खिलाफ करवाई और तुम मेरे अगेंस्ट हो गए यार, तुम लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। ये लोग क्या है ना, हर बार ऐसा करवाते हैं, हमें पता है ये हमारे को गालियां दिलवाएंगे। अरे शोभित भैया, बच्चों को फेक एक्सपेक्टेशन में रखा आपने, फेक कोर्स बेचा आपने, पेपर लीक करवाता हूँ बोला आपने, फेक कंट्रोवर्सीज की आपने, और इल्जाम किसी और पे। अबे तेरे खुद के स्टूडेंट्स है वो जो तुझे गाली दे रहे हैं। और भाई सब बच्चे अगर ऑनलाइन ही पढ़ रहे तो स्कूल के टिफिन खाने जा रहे हो क्या? स्कूल में तो ऐसी पढ़ाई हो नहीं रही, बस इंटरनेट पे चिल्लाए जा रहे। हमारे शोभित भैया हमारी जान है, रिस्पेक्ट बटन फॉर शोभित भैया। हाँ ले भाई, तेरी शोभित भैया के लिए रिस्पेक्ट बटन ले जा। अगर तुम्हें बच्चों को देखना है तो स्कूल जाना होगा और चूतियों को देखने शोभित भैया के क्लास। अब ये वीडियो के नीचे भी आएंगे तूने शोभित भैया को कैसे बोल दिया, तू कौन से क्लास में है? मैं पास आउट हूँ भाई, मेरी चिंता तुम ना ही करो तो बेहतर है। और मैंने सुना है हमारे शोभित भैया फेक स्ट्राइक्स भी देते हैं, जो इन पर रोस्ट वीडियो बनाता है उन्हें। देखो शोभित भैया, ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई है, मुझे स्ट्राइक ना ही मिले तो बेहतर है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मोटी चमड़ी हूँ। हमारी तो मोटी चमड़ी है। आप एक वीडियो उड़ा दोगे, मैं 100 बिट वीडियो बना दूंगा। पर कुछ भी कहो यार, शोभित भैया ने मार्केटिंग करने के लिए बच्चों को इस कदर मैनिपुलेट किया है कि उन्हें अब शोभित भैया में टीचर नहीं बल्कि देवता नजर आने लगे। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। भाई अगर ये देवता है ना ये, तो मैं नास्तिक बनना चाहूंगा। गलती CBSE की है, सपोर्ट फॉर शोभित भैया। हाँ भाई, हमें पेपर हार गया, गलती CBSE की है। शोभित भैया ने जो हमसे क्वेश्चन करवाए थे वो एग्जाम में नहीं आए, गलती तो CBSE की है। CBSE वालों ने इन जैसे चूतियों को एडमिशन दिया, गलती तो CBSE की है। अबे चल, वॉच डैश 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 फायर, रिस्पेक्ट फॉर शोभित भैया। एक नेगेटिव रील डलवा दोगे, एक नेगेटिव PR डलवा दोगे और ये बच्चे बहक जाएंगे। चल, अरे सर बहक तो गए, वो आपने खुद ने आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि बच्चे आपके अगेंस्ट हो गए हैं। एक नेगेटिव PR इन लोगों ने मेरे खिलाफ करवाई और तुम मेरे अगेंस्ट हो गए यार। मेरी वजह से अगर कोई बच्चा फेल हो जाता ना तो मैं कब का शेर छोड़ देता। आपने तो गालियों में भी कंटेंट ढूंढा, अब तुम लोग बोलोगे बच्चों को इतना हार्ड एग्जाम गाया कैसे? एग्जाम के पहले क्या कर रहा था ये कर रहा था ये। शोभित भैया, शोभित भैया। शोभित भैया कोई पंतप्रधान है जो इसके लिए नारे लगाए जा रहे हो? भाई पढ़ाई छोड़कर सब करता ही है, और ये जो नारे दे रहे हैं ना ये अभी ने एग्जाम के बाद रोएंगे कि भैया सारी गलती ने एग्जाम वालों की है, उन्होंने ढंग से पेपर नहीं निकाले। अबे सालों पेपर ढंग की थे, जब तुम्हें पढ़ना था तब तुम ये सब कर रहे थे। लेकिन कुछ भी कहो यार, इन बच्चों पे एग्जाम का स्ट्रेस इतना है कि ये स्ट्रेस रिलीज करते करते कुछ लोग कमजोर होते जा रहे हैं। इवन कुछ रिपोर्ट में तो ऐसा पता चल रहा है कि एग्जाम के पीरियड में अडल्ट साइड पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेज। नहीं मतलब इन्हें ऐसा क्या स्ट्रेस हो रहा है जो ये sin x cos x देखने की वजह की वीडियो देखी जा रहे हैं। छोड़ दो, क्योंकि मेरे हाथ में आ गया है इस साल का, ये क्या है, ये इस साल का पेपर जो अब यहाँ पर लीक होने जा रहा है। एक तो साला मुझे ये समझ नहीं आता, बोर्ड के एग्जाम पास आते ही सारे ऑनलाइन टीचर्स पेपर लीकर कैसे बन जाते हैं? नहीं मतलब शोभित भैया को तो फिर भी एक बार समझ आता है कि वो बहुत तगड़ी रिसर्च करते हैं, पर आजकल तो ये ट्रेंड इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सारे ऑनलाइन टीचर सुबह 4 बजे उठकर पेपर को गैस की तरह लीक किए जा रहे हैं। सील पैक्ड है, क्या है ये है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर। अच्छी चीज, और वो है ये क्या है? यही तो है तुम्हारे बोर्ड के पेपर। भाई मतलब थोड़ी सी तो इज्जत कर लो उन CBSE वालों की, वो बेचारे एक दूसरे के गले में गिर गिर कर रो रहे होंगे। भाई अगर पेपर को लीक करना इतना इजी होता तो आज देश का हर बच्चा टॉप 1 रैंक पे बैठा होता और CBSE वालों को पेपर बनाना ही बंद करना पड़ता। यहाँ पे बच्चों को मैथ्स का नाम सुनते पिछवाड़ा फटके हाथ में आ जाता है और तुम लोगों के उसे MMS की तरह लीक किए जा रहे हो। अब इन्हें लगता है कि पेपर लीक करने के तो सारे बच्चे A1 रैंक से पास हो जाएंगे। पर्सनली मुझे अगर पेपर मिलता तो मैं फेल हो जाता, क्योंकि यार मुझे बचपन से ही गलत रास्तों पे चलना नहीं आया। आई बिलीव इन गांधी
गांधी जी के 3 खंडर, सॉरी बंदर। भाई अगर इतने पेपर लीक करने का शौक है तो जेडब्ल्यू नीट के पेपर करके दिखाओ ना, वहां तो तुम्हारी तगड़ी रिसर्च को पैरालाइज हो जाएगा। वैसे जेडब्ल्यू नीट से याद आया, जैसे नेक्स्ट टॉपिक को पता चला कि ज्यादातर बच्चे उनसे 9th और 10th से पढ़कर जेडब्ल्यू नीट की प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं, तो इनके 11 12 के क्लासेस में कम बच्चे इन्वॉल्व हो पाते हैं। तभी नेक्स्ट टॉपर्स ने अपने भी जेडब्ल्यू नीट के क्लासेस लॉन्च कर दिए। रियल आयरनी ये है कि तुम्हारे सौबित भैया खुद पॉडकास्ट में जाकर ये कह रहे थे कि मैं इस जेडब्ल्यू नीट के मार्केट में कभी नहीं उतरूंगा, और अभी कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। वाह, मिशन जीत लॉन्च कर देते। क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीच में लॉन्च करने के लिए, इतने बड़े इवेंट की मैनेजमेंट करने के लिए प्लानिंग और टाइम नहीं चाहिए होता है? देखो शोभित भाई, हम जानते हैं कि आप बच्चों से प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 दिन पहले इस टॉपिक पे बात करो ताकि आप बच्चों का अटेंशन ग्रैब करके अपनी जेडब्ल्यू नीट के कोर्सेज लॉन्च कर सके। खैर आज के लिए इतना। ये वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई थी, तो किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, और हाँ, इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।